राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम धर्म की स्थापना से संबंधित जो चर्चा एक कर रहे हैं, तो दो चर्चा इस प्रकरण में हम कर चुके हैं। एक चर्चा और इस विषय में वैसे हो सकता है कि एक आगे भी चर्चा हो, ये नहीं कह सकते कि ये चर्चा अंतिम है, अब आगे इस पर चर्चा नहीं करेंगे। धर्म की स्थापना कौन करेगा, कैसे होगी, ये इन विषयों पर तो ये तो चर्चा ये भी बहुत दिन तक चल सकती है, रुक रुक के चल सकती है। ये तो ये नहीं कह सकते कि ये अंतिम वीडियो है, अंतिम चर्चा है, होती रहेगी। इस प्रकरण में ही आगे की चर्चा, जो पिछली चर्चा में हमने जहाँ पर कहा था कि अब आगे वो महाभारत को जन जन तक पहुँचाना होगा। महाभारत को, और इस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से पहुंचा रहे हैं भागवत या रामायण, इस प्रकार से नहीं। जब तक प्रत्येक श्लोक का अर्थ नहीं कहेंगे, प्रत्येक चौपाई का अर्थ नहीं कहेंगे, भले ही संक्षेप में कहें, तब तक नहीं होगा। प्रत्येक भागवत में प्रत्येक श्लोक होना चाहिए। रामायण में, रामचरितमानस में, मानस में प्रत्येक चौपाई होनी चाहिए। ये तो ठगना है, कुछ भी कह के निकल गए, ये तो ठगी है, ठग बन गए उस वक्त। अच्छा, कहोगे पाठ करने वाला अलग रहता है, पाठ कर देता है, तो तुम भी तो अध्याय का अध्याय की निगल जाते हो, अध्याय के अध्याय को निगल जाते हो, श्लोक नहीं निकलते हो, श्लोक का अर्थ नहीं निकलते हो, अध्याय का अध्याय निकल जाते हो। पाठ कर दिया, कोई चुपचाप किसी ने कर दिया, हो गया। अरे उसके श्रवण में पुण्य है, पुण्य से तो वंचित कर दिया ना तुम लोगों को तुमने। पहले तुम लोगों को स्वयं सोचना होगा कि क्या करना है। यदि धर्म के प्रति कुछ करना चाहते हो तब, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग तो कुछ को तो मैंने देखा है कि भाई धर्म संसद कर रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है, भीड़ जुटा रहा है, मैं धर्म का सिपाही हूँ, सनातन का सिपाही हूँ, सब कुछ कह रहा है। तुम लोगों में से कुछ तो हैं, भले ही जो जिस कथा में जो जिस प्रकार से जो कर रहे हैं। अच्छा, ये यदि चर्चा में आ गई तो इसको ये सुधार करने के लिए है ना, इसको अब अपना सुधार करने का प्रयास इसमें करना चाहिए कि भाई अध्याय का अध्याय नहीं निकले, निंदा नहीं समझना चाहिए, निंदा समझना उचित नहीं है। अध्याय का अध्याय निकल जाते हैं, ये चर्चा ये मैंने बोल दिया, तो इसका तात्पर्य उतना निकलना बंद करना होगा। अध्याय का अध्याय निकलना, इसको बंद करना होगा। अच्छा, उधर छोड़े, इधर आए। इसमें सबसे पहले महाभारत को जन जन तक पहुंचाने का सबसे अभी के समय में जो मुख्य लग रहा है हमको, मुझे जैसा लग रहा है कि वर्तमान समय में इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष तो ये कि महाभारत, और दूसरा पक्ष सभी प्रसिद्ध मिलकर, पहले सब आपस में मिलो, पहले आपस में सब मिलो। अब आगे सत्संग कोई किसी को नहीं कहेगा, कोई किसी को नहीं कहेगा, सभी अध्ययन करेंगे और सभी अपने अपने विशेष भाव को भी व्यक्त करेंगे। एक दिन का एक अध्याय, एक दिन का एक अध्याय, इससे अधिक नहीं। एक अध्याय में ही सब अपने अपने लिए कुछ श्लोक चुनेंगे अपने अपने मन से। ये नहीं कि मैंने ये चुना है, तुमने कौन सा, जिसको जो चुनना है सब अलग अलग चुन सकते हैं। अलग अलग उसके भाव प्रकट होंगे, अलग अलग व्याख्या होगी,
मिलो कैसे? अब यहाँ पर मिलो की बात है, तो सशरीर सब, कोई रहेंगे काशी में, कोई रहेंगे कोई बिहार में रहेंगे और कोई महाराष्ट्र में रहेंगे, कोई राजस्थान में, कोई गुजरात में, कोई मध्य प्रदेश में, तो कैसे मिलोगे प्रतिदिन? ऐसा तो मिलन नहीं होगा, सदैव मिलन तो नहीं होगा। तो मिलन का साधन यहाँ पर है। और हम लोग मोबाइल का प्रयोग करते हैं, हम लोग तो करते हैं, वो निषेध मैंने जो कहा था वो वहाँ पर उनके लिए कहा था, वैसे निषेध निषिद्ध हम लोगों के लिए भी है। लेकिन यदि हम लोग भी इससे दूर रहेंगे तो फिर हम लोग चर्चा कैसे करते? तो फिर हमारी ये चर्चा कैसे होती? हम लोग उस श्रेणी के हैं ही नहीं। मैं अपने बारे में तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, और आप लोगों को स्वयं अपना विचार कर लेना चाहिए। आप लोगों के बारे में और क्या कहूँ, जितना बहुत बोल चुका हूँ पहले। तो एक दूसरे से कैसे मिले? ऑनलाइन, और ये लाइव चले प्रत्येक दिन एक घंटा, 1 घंटा निर्धारित समय प्रत्येक दिन। धर्म का सिपाही बन रहे हो, धर्म के लिए कह रहे हो कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसे, तो उसका कुछ होना चाहिए ना कि किससे क्या होगा। सकारात्मक प्राप्ति चाहिए तो क्या, कैसे? धर्म संसद मान लो किसी ने बनाना चाहा, धर्म संसद हिंदू ये वो करके, उससे होगा क्या? धर्म की स्थापना उससे नहीं होगी। आप लोग स्वयं विचार कीजिए कि वहाँ पर जो वो समाज है आप लोगों का, ये लोग कितना धर्म का पालन कर रहा है। आप लोग स्वयं विचार कीजिए ना, कितना धर्म का पालन कर रहे हैं। बहुत सारे तो है कह रहे हैं कि भाई जाति पात कुछ है नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि को होई, और उसकी व्याख्या कर रहे हैं व्यासपीठ पर बैठाने के लिए। हरि को भजे से हरि को होई, इसमें किसी ने प्रणाम किया? किसी ने इसका खंडन थोड़े ना किया है। हरि का भजना भी निषेध है, इसका खंडन कोई थोड़े न कर रहा है, इसका निषेध कोई थोड़े कर रहा है। हरि को भजे सो हरि का होई, इसका निषेध किसी ने थोड़े किया है। जिसको भजना है सब भजो, इसमें कोई माना थोड़े न कर रहा है कि हरि को भाई तुम नहीं भज सकते हो, तुम नहीं भज सकते हो, तुम भजन नहीं कर सकते हो। ये तो स्वयं के आत्म कल्याण के लिए भजने की बात है ना। ये कथा कहने के अधिकार की बात है। इससे सिद्ध कर रहे हैं कि कथा कहने का अधिकार सबको है। अरे बहुत सारे भगवाधारी आए हैं, देखे गए हैं। तो क्या गति है, दुर्गति है। ये लोग धर्म का ज्ञान देते हैं, धर्म गुरु कहलाते हैं। अब मीडिया वाले इन लोगों को धर्म गुरु, कहाँ से ये धर्म गुरु आ गया ज्ञात नहीं। अरे गुरु शब्द में ही धर्म गुरु, धर्म भी लगा हुआ है, सत भी लगा हुआ है, जो लगाना चाहो बिना लगाए सब अर्थ आ जाता है। धर्म पत्नी में लगता है, गुरु में धर्म लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, सत लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। गुरु शब्द में ही सब कुछ लगा हुआ है। अच्छा, ये लगाने वाले वो लोग हैं टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, कि गुरु तो हम है ना। अरे फटीचरो, तुम गुरु कहाँ से हो गए? तुम धर्म का कौन सा ज्ञान देते हो? तुम तो अधर्म सिखाते हो तुम लोग। फटीचरो, तुम गुरु कैसे हो गए? तो गुरु, इनको गुरु का पद इनको चाहिए, इसलिए इन लोगों ने धर्म गुरु बना दिया। धर्म गुरु, अच्छा धर्म वाला जो पक्ष है उससे संबंधित जो चर्चा करने वाले हैं वो धर्म गुरु होंगे, बाद बाकी गुरु हम हो गए। अरे षड्यंत्रकारियों, दुराचारियों, पापियों, इन मीडिया धर्म गुरु, तो फिर और कौन सा गुरु होता है? और कौन सा गुरु है? गुरु सब विशेष, तुम गुरु हो ही नहीं।
बाकी जो भ्रम में हो कि मैं गुरु मैं भी गुरु, तुम लोग फटीचर हो, फटीचर, गुरु नहीं हो। गुरु कहलाने का तो चरण गुरु के तुलना में वो क्या कहते हैं, चरण रज की भी तुलना नहीं होगी। और तो और विधर्मों में भी धर्म गुरु बना दिया। अरे विधर्मों में गुरु कहाँ है और धर्म कहाँ है? जहाँ धर्म ही नहीं है वहाँ धर्म जोड़ रहा है, फिर गुरु भी जोड़ रहा है। अरे गुरु शब्द उसका हो है क्या? जाहिल लो है। तो मिलने के साधन पर आते हैं, थोड़ा विषयांतरित हो जाते हैं चर्चा में सदैव। मिलने का साधन होगा ऑनलाइन, प्रतिदिन 1 घंटा, और लाइव। सब लोग अपने अपने चैनल पर लाइव कर सकते हैं। और ये प्रसार अथवा ये चर्चा जो होगी रिकॉर्ड हो कर सकते हैं, और दूरदर्शन के माध्यम से दे सकते हैं। दोनों प्रकार में से कोई, या दोनों प्रकार, दोनों में से कोई एक प्रकार भी हो सकता है या दोनों प्रकार भी हो सकता है। जैसे भी हो, ये सामान्य जनों तक पहुंचाना भी होगा। ये चर्चा भी होनी चाहिए। 1 घंटे की अधिक समय नहीं दे सकते हो, मैं जानता हूँ आप लोग अधिक समय इसमें नहीं दे सकते हैं, यह तो मैं जानता हूँ। लेकिन न्यूनतम 1 घंटा सबको निकालना होगा और समय निर्धारित रखना होगा कि इतने बजे से इतने बजे प्रतिदिन। और एक अध्याय, आज पहले अध्याय की चर्चा किए तो कल दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे, परसों तीसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। धर्म के लिए इतना चिल्ला रहे हो सनातन सनातन सनातन, तो 1 घंटा क्यों नहीं निकाल सकते हो? निकालो। पहला काम याद रखना, पहला काम नहीं भूलना है। धर्म की स्थापना तुम नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे। धर्म की स्थापना कौन करेंगे और उसके लिए क्या करना है, ये इसको भूलना नहीं है। और तब तक उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए और प्रयास करने होंगे। और प्रयास में 18 पुराण का फल महाभारत में है। महाभारत में यह लौकिक पारलौकिक दोनों ज्ञान है। सांसारिक लौकिक कहें और पारलौकिक कहें, जो जिस प्रकार से भी कहें, दोनों है। और इसके ज्ञान की जीवन में भी आवश्यकता है। इसमें सरकार को भी सहयोग करना चाहिए। सरकार को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि महाभारत का ज्ञान जन जन तक पहुँचे। गीता महाभारत का ही है, अंश है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का ही अंश है। तो महाभारत, अच्छा, इसमें ये 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और धीरे धीरे बढ़ भी सकते हैं। मान लिया जाए 5 लोग, अच्छा मुझे भी सम्मिलित करना चाहो तो मैं भी सम्मिलित होने के लिए तैयार हूँ, मैं भी सम्मिलित हो सकता हूँ इस विषय में, इस चर्चा में किसी विशेष व्याकरणाचार्य को भी रखा जा सकता है इस विषय में। मतलब विद्वान को पृथक रूप से, कि ये विद्वान की, ये व्याकरण के ज्ञाता हैं, ये वेद के ज्ञाता हैं, पृथक रूप से उनकी विशेषता के लिए, कि ये इसमें कुछ और भाव जोड़ सकते हैं तो और भाव जोड़ें। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, जैसे मैं जो व्याख्या करता हूँ, आप जो व्याख्या करते हैं, व्याकरणाचार्य उसमें और कुछ जोड़ सकते हैं और कुछ विशेष कर सकते हैं। उस व्याख्या में जो त्रुटि होगी उसका भी निष्पादन कर सकते हैं। हम लोग, आप लोग जो जैसे कर देते हैं व्याकरण से, उसमें थोड़ा सा संशोधन सदैव होगा, सदैव। तो इसलिए कुछ ऐसे लोग भी महाभारत के कोई विशेष, जैसे भागवताचार्य, रामायणाचार्य, ये सब हैं, तो इसी प्रकार से यदि महाभारताचार्य कोई हो तो उनको भी ढूंढो, वो भी हो सकते हैं यदि हो तो। हमको लगता नहीं कि कोई महाभारताचार्य भी होंगे, लेकिन
हो भी सकते हैं, ये नहीं कि नहीं ही होंगे, ये मैं आश्वस्त हूँ, हो भी सकते हैं, ढूंढा जा सकता है, ढूंढने का प्रयास किया जा सकता है। वैसे किसी ने कोई महाभारत का सत्र कर रहे हो तो देखा है आप लोगों ने कि कहीं कोई महाभारत का सत्र करते हैं? नहीं करते हैं। तो जो भी हो, ढूंढने का प्रयास तो करना चाहिए, किया जा सकता है। और 5 मिलकर आरंभ करो। आरंभ में ही 50 को जोड़ना है ऐसी कोई बात नहीं, 5 मिलकर ही आरंभ करो। फिर आगे उसमें और विद्वानों को जुड़ने की इच्छा होने पर जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये 5 सदस्यों को वीटो पावर रहेगा कि किसको जोड़ना है, किसको निकालना है। इन 5 की सदैव सहमति रखनी होगी। जो प्रारंभिक 5 होंगे इनको सदैव ये अधिकार रहेगा कि भाई ये इस पार्टी का है, इसका निर्णय करना होगा, ये इस पार्टी का ये इस विचारधारा का है। अरे जुट गए, वहाँ पर आ गए तो वहाँ पर उस लोगों को हटाकर रखना होगा जो नामधारी है, स्वामी भी है और शास्त्री भी है, लगा रखा है, धर्मगुरु बना हुआ है। धर्मगुरु वो स्वयं, उसको स्वयं कहना चाहिए कि धर्मगुरु नहीं हूँ। धर्मगुरु क्या होता है, उसको स्वयं कहना चाहिए धर्मगुरु, धर्मगुरु, धर्मगुरु। अच्छा, इसमें लपेटे में अब फिर तुम लोग भी हो। तुम लोग भी जब डिबेट में, बहस में जाते हो तो तुम लोगों को भी धर्मगुरु कहकर ही बताया जाता है। तो इधर अब इसमें और भी विचार आ सकते हैं। और महाभारत का इससे होगा क्या, मतलब करना कैसे है कि सबको प्रतिदिन एक अध्याय का ही, जो जिस अगले दिन का जो की चर्चा है उस दिन करें या पहले करें, 1 बार अध्ययन करें, 2 बार करें, जितनी बार करना हो करें। अन्य लोगों का सहयोग भी लें, अन्य लोगों का सहयोग भी ले सकते हैं, जिस प्रकार भी लाइव में जिसको अपने अपने अनुसार सबको व्याख्या करनी है। और व्याख्या करने में तो पूरी बात का निचोड़ अपने अपने तरफ से रखेंगे। एक मतलब अध्याय का पूरा भाव होगा, एक तो पूरा भाव होगा, वो तो स्पष्ट हो जाएगा। और एक एक विशेष जैसे मान लिया जाए पहले आदमी ने एक भाव कहा, अपने अनुसार संक्षेप में भाव कहा, और उसने अपना जो श्लोक चयन किया था 1 या 2 या 3 या जो भी, तो उस श्लोक के ऊपर सभी विचार विमर्श करने लगे, सभी ने चर्चा किया और उनका भाव समझा कि वो विशेष उस श्लोक में विशेषता क्या है, वो कौन सा विशेष संदेश देता है, ये भी समझ गए। और उन्होंने जो भाव व्यक्त किया, दूसरे जो होंगे, दूसरे ने कुछ और भाव रखा होगा मन में, उसमें जो छूटा भाव वो दूसरे के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा, फिर तीसरे के द्वारा, इसी प्रकार से सबके द्वारा, और सबके द्वारा अलग अलग। अब श्लोक चुनने में ऐसा नहीं कि भाई मैंने ये श्लोक चुना है तो अब तुम, सब अपने मन से स्वतंत्र रूप से श्लोक चुनेंगे, सब स्वतंत्र रूप से अपना भाव व्यक्त करेंगे, स्वतंत्र रूप से अपना भाव अपने अनुसार श्लोक की, मैंने किस श्लोक को विशेष माना, कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है। पूरे अध्याय में 1, 2, 3 श्लोक, अच्छा एक दिन में एक अध्याय की चर्चा ना हो सके, कुछ अध्याय ऐसे होंगे जिसमें ढेरों श्लोक हैं और बहुत सारे चर्चित हैं, बहुत सारे की चर्चा करनी है। भाई 10 श्लोक इसने चुना, 10 श्लोक उसने भी चुना, 10, अब 10-10 श्लोक सबने चुन लिया है, तब तो उस अध्याय की चर्चा में 10 दिन लग जाएंगे। तब तो उस स्थिति में एक अध्याय को पूर्ण किए बिना, एक अध्याय की चर्चा किए बिना दूसरे अध्याय पर नहीं जाएंगे। प्रत्येक अध्याय की चर्चा को पूर्ण करना होगा, तब अगले अध्याय पर। ये नहीं कि आज एक अध्याय हो गई, चर्चा पूरी हुई नहीं हुई, जैसे डिबेट का बहस वाला होता है, मीडिया वाला, आज इस विषय की चर्चा थी, आज का विषय ये था, इसमें चर्चा पूरी हुई नहीं हुई, कुछ निष्कर्ष निकला नहीं निकला, बात खत्म है, जो ड्रामा करना था, नौटंकी करनी थी, हो गई, बात खत्म। ऐसा नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। निष्कर्ष तक उस अध्याय को की पूरी चर्चा होनी होगी, करनी होगी, और तब अगला अध्याय आरंभ होगा।
तो इस प्रकार से ये होना चाहिए और ये चर्चा जन जन तक पहुंचनी चाहिए। पहुंचाने का माध्यम अपने अपने चैनल पर लाइव आकर सब कर सकते हैं। दूरदर्शन पर भी जो ढेरों चैनल है आस्था सत्संग इत्यादि, वहाँ पर भी प्रसारित करवा सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब अब आप लोग विचार करो कि इस दिशा में आगे बढ़ना है। पहला चरण जो है वो पहले स्थान पर है और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये एक दूसरा चरण है, लेकिन ये भी पहले भी हो सकता है। संभव है कि यही पहले आरंभ हो जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन उसको ध्यान में रखना है कि उस दिशा में कैसे बढ़े, करना वही है, मुख्य कार्य वही है। ये नहीं कि यही करके अब फिर ड्रामा करते रहे, फिर ठगने लगे। नहीं, ये ठगने के लिए नहीं है। इसमें कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का शिष्य नहीं, कोई दान नहीं देगा, कोई दान नहीं लेगा, और जो देगा सब विद्या दान देगा, जो लेगा सब विद्या लेगा, सब विद्या दान देंगे। एक दूसरे दान होगा यहाँ पर तो सब विद्या दान देंगे। दक्षिणा में भी सबको ज्ञान ही मिलेगा, दक्षिणा में भी दान में मिलेगा, अभी तो सबको ज्ञान ही मिलेगा। तो इसमें ना तो धन वाली को, हाँ व्यय है तो व्यय तो है, यदि दर्शन इत्यादि पर देना चाहे तो व्यय तो होगा, व्यय तो करना होगा। वो लोग भी, तुम लोग भी विचार कर लेना अपना कैसे क्या इसमें करना है, नहीं करना, वो इसमें भी YouTube चैनल पर भी अपने अपने चैनल पर लाइव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा विषय है, दूसरा कार्य है कि महाभारत को जन जन तक पहुँचाओ। महाभारत को ऐसा कर दिया गया है अधर्मियों ने कि महाभारत को घर से निकालो। महाभारत में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। महाभारत में तो घर में रखने के लिए कहा गया है। महाभारत में तो है कि घर में रखो, रहना चाहिए। रखोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, ये तो तर्क है। घर में रखोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, ये तो तर्क है। घर में रहे ये आवश्यक है, महाभारत में है। प्रमाण यही है कि घर में रहे। और लोगों के मन में भ्रम किसी ने डाल दिया, कहीं से भ्रम आ गया कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए। लीजिए कितना धर्म का ज्ञान है, सोचिए। इसीलिए क्योंकि महाभारत में बहुत ज्ञान है और वहीं से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, ड्रामा नौटंकी करने से नहीं। महाभारत का ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए, ये आवश्यक है और इस दिशा में प्रयास होनी चाहिए। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।